जय माँ बाबा, करौली शंकर महादेव की जय, गुरु माता की जय, गुरुदेव की जय, माता कामाख्या की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। तो दरबार के सभी भक्तों को पता ही है कि पितृपक्ष जो चल रहे हैं 15 दिनों के ये पितृपक्ष जो चल रहे हैं, गुरुदेव ने बोला है कि आदेश दिया है हम लोगों को कि अगर आप कुछ करना चाहें अपने पितरों के लिए तो आप कर सकते हैं। तो अगर गुरुदेव मना करते तो हम नहीं करते, लेकिन क्योंकि गुरुदेव ने ही कहा है कि आप जो भी करना हो पितरों के लिए पितृपक्ष में करें। और क्योंकि जहाँ भी आपके पितृ होंगे, क्योंकि हम लोग जब मुक्ति करा लिए हैं तो उनका कहीं न कहीं उनको मिल गया होगा, जन्म मिल गया होगा। पर गुरुदेव बोले हैं कि जहाँ भी वो होंगे वहाँ उनको वो पुण्य का अंश मिल जाएगा और आपको भी पुण्य मिलेगा उससे। तो हम आप लोग कैसे करते हैं, जो भी दरबार से जुड़े हुए भक्त हैं, तो हमको बताइएगा कमेंट में। पर मैं जो करती हूँ तो वो मैं आपको बता रही हूँ कि दरबार में जुड़ने से पहले हम लोग काफ़ी कुछ आडंबर और ढकोसले करते थे। जैसे पितृपक्ष में कहीं आना जाना नहीं होता था, नया कपड़ा नहीं खरीदना, और रोज़ पंचबली निकालना, मतलब कि 5 रोटियां सुबह निकालते थे कि एक कौवे को, कुत्ते को, गाय को और चींटियों को, इसी तरह हम पंचबली उसको बोलते थे, उसको निकालते थे रोज़ सुबह नहाने के बाद। सबसे पहले मीठी रोटी और उसके बाद फिर अमावस्या को नवमी तिथि को एक बार श्राद्ध करते थे और उसके बाद फिर अमावस्या को सारा पकवान बना के ब्राह्मण बुला के खिलाते थे और उनको वस्त्र दान और ये सब करते थे। मतलब जो भी हमारे यहाँ का है नियम वो हम कर लेते थे। पर जब से हम दरबार से जुड़े हैं इसको हल्का कर दिए हैं, कर लेते हैं, गुरुदेव कहे हैं तो करते हैं। पर उसको हमने इस तरह कर दिया है। पहले भी घर में एक पितरों को जल देने की परंपरा थी, तो घर में अब तो कहीं नदी तालाब नहाने वाले हैं नहीं, तो घर में ही दे देते थे पतिदेव। नवमी को मैं भी देती थी जल। और उसके बाद अब जो है, अब हम लोग ये सब कुछ नहीं करते हैं। अब हम केवल अमावस्या को तिल का डाल के जल में शिवलिंग पे चढ़ा देते हैं हमारे पतिदेव। और उसके बाद घर में मैं खीर पूड़ी बना लेती हूँ। हो सके तो उड़द की दाल की बड़े भी बन जाएं, मतलब उड़द की दाल कहते हैं कि होनी चाहिए भोजन में। खीर और उड़द की दाल का बड़ा महत्व माना जाता है पितृपक्ष में, तो थोड़े बहुत बना लेती हूँ। बाकी मैं खीर पूड़ी बनाती हूँ, जो ज़्यादा मात्रा में जो बनाती हूँ वो खीर पूड़ी बनाती हूँ। और मैं किसी को नहीं, अपने माँ बाबा को भोग लगाने के बाद सीधा हमारे घर के बगल में थोड़ी दूरी पे गाय बैठती हैं। मतलब कि बड़े बड़े दरख्त हैं, पुराने पेड़ पौधे, मतलब पेड़ हैं बड़े बड़े, तो उसमें गाय बैठती हैं। गाय बछड़े जो हमारा पशु हैं वहाँ बैठते हैं, तो उनको हम वो खीर पूड़ी ले जाके खिला देते हैं। और जो दान दक्षिणा, मैं किसी को दान दक्षिणा ये सब मैं अब नहीं करती हूँ। मुझे जो भी निकालना है मैं निकाल के रख लेती हूँ। जो हमारे संकल्प के पैसे, जब मैं संकल्प करती हूँ, जो मंगलवार को गुरुदेव कराते हैं और शनिवार को, वो पैसे जब मैं डालती हूँ तो वो दान दक्षिणा वाले जो पैसे निकाले जाते हैं वो भी मैं वहीं डाल देती हूँ। अब मैं, क्योंकि मैं भी, जो गुरुदेव कहते हैं कि महिलाएं बहुत चटनी बट्टी माता पूजती हैं और बड़ा ढोंग ढकोसले वाला पूजा करती हूँ, तो मैं सच्ची बता दूँ आप लोगों को, सभी भक्तों को, कि मैं भी उन्हीं चटनी बटरी पूजने वाली माता में से हूँ।
कि मैं भी बड़ा पूजा पाठ करती थी। जब से दरबार से जुड़ी हूँ बहुत शांति से जीवन बीत रहा है। कोई पूजा पाठ का दिमाग से ये चीज़ें ऐसे हट गई हैं कि अब तो लगता है कि वाह कितना सुकून है। बस अपने माँ बाबा को याद करो, अपने दरबार की पूजा करो ना। कोई पूजा बस ये है कि हमारे संस्कारों वाले जैसे करवा चौथ और ये पुत्रों के लिए जो व्रत होते हैं, हल छठ और यही चौथ वाली जो माघ महीने में पड़ती है ये कर लेती हूँ। बाकी अब मैं कोई व्रत पूजा पाठ जो भी करना है मैं दरबार का ही करती हूँ और मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। अब सब कुछ माँ बाबा संभालेंगे। और इससे पहले दर क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि दरबार करौली सरकार दरबार जो पहुंचता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हाल ही होता है तभी वो वहाँ पर पहुंचता है। तो मैं बहुत जगह भटका हुआ भी होता है, पर भोलेनाथ की इतनी कृपा रही कि हम बहुत ज़्यादा भटके नहीं इधर उधर और हमको जल्दी ही दरबार मिल गया। हमको किसी ने दरबार के बारे में बताया नहीं था, बल्कि वीडियो आ गया था हमारे मोबाइल में। तो मैं पहले तो इस वीडियो पे मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने देखा और मैंने पता देखा नीचे। तो हमने कहा ये तो पता अगर नज़दीक का ही कानपुर, क्योंकि हम लोग लखनऊ में रहते हैं तो कानपुर हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं माना जाएगा। तो हम जाके देखते हैं। वहाँ जाने के बाद फिर मैं वहाँ एक बार गई तो फिर वो दिन है और आज का दिन है, हम वहीं के होके रह गए। और भोलेनाथ की असीम कृपा रही कि हम किसी गुरु से पहले दीक्षा नहीं लिए थे, सोचे भी नहीं थे कभी कि हम दीक्षा लेंगे। पर बाबा बाबा की इतनी महिमा रही कि हम दीक्षा भी ले लिए और तंत्र दीक्षा भी ले लिए। तो बाबा ले क्या लिए, बाबा की कृपा ही है जो उन्होंने हमको अपना शिष्य स्वीकार किया। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और हाँ, फिर हम जो पितरों के लिए मैं बोल रही थी कि हम लोग जाते हैं वहाँ गाय बछड़े बैठे रहते हैं। अब मैं किसी ब्राह्मण को नहीं बुलाती हूँ ना घर में कोई, जैसे पहले मैं वस्त्र दान वगैरह करती थी, इनको पंडित जी को बुला के खिलाती थी भोजन और उसके बाद ही हम पूरा परिवार बैठ के खाते थे। ऐसा सब कुछ नहीं करते हैं। खीर पूड़ी बनाते हैं और जो थोड़ा बहुत अलग से थोड़ा बहुत और कुछ बन पाया जो तो वो भी बना लेते हैं और जाके अपना गायों को खिला देते हैं। और बस इतना ही हम करते हैं, इसके अलावा हम ज़्यादा कुछ भी नहीं करते अब। और बाकी सब कुछ माँ बाबा पे छोड़ देते हैं। अब तो हम सभी पूरा परिवार ही उनके माँ बाबा के सहारे पे छोड़े हुए हैं। अब मन में ऐसा भाव भी है कि अब हमारे परिवार को माँ बाबा इतना सुरक्षा दे दिए हैं कि अब हमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस माँ बाबा से ही प्रार्थना करते हैं कि हमारा मंत्र जाप सही से होता रहे, इसमें कोई विघ्न बाधा ना आए। बस यही भाव लेके हम आज जाप नहीं शाम सुबह हो पा रहा है सही से, तो हम दोपहर का समय जो 3-4 बजे के बाद का समय निकाल लेते हैं, उसी में मैं जाप करने जा रही थी। तो सोचा कि पितृपक्ष चल रहे हैं तो एक वीडियो बना लें, क्योंकि गुरुदेव ने बोला है कि अगर गुरुदेव मना करते तो हम पितृपक्ष, क्योंकि पहले पितरों के लिए काफ़ी शुरू में जब गए थे पितरों के लिए काफ़ी मन में घृणा थी। पर अब धीरे धीरे सब ख़त्म हो गया। अब नहीं, अब लगता है कि ऐसा कुछ ना होता तो बाबा कैसे मिलते हमको। तो अब तो उनके प्रति कोई भाव नहीं लाते हैं, बस जितना कर दिए यही अमावस्या के दिन कर देते हैं। बाकी कोई भाव भी नहीं उनके लिए, ना तो कोई नफ़रत है, ना घृणा है, ना उनके लिए लगाव है, ना कोई मोह है। बस गुरुदेव कहते हैं कि कुछ नहीं होता है, ये मरना जीना एक ही है। कपड़ा की तरह एक जगह
आदमी मर रहा होता है तो दूसरी जगह जन्म ले रहा होता है, दोनों एक ही है। इसलिए अब ये सारी बातें दिमाग से हट गई हैं। और वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा कमेंट में। हरि हर।